लगातार विवादों में है। सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस मुद्दे पर मुखर नजर आ रहे हैं। ऐसे में आरोपों से घिरे जेपीएससी के तत्कालीन अध्यक्ष न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने, और खुद पर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस पूरे विवाद पर क्या बोले एल खियांगते, सुनिए इस खास बातचीत में। झारखंड में सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की चर्चा है, किसी मुद्दे की सबसे ज्यादा चर्चा है तो चर्चा है जेपीएससी की, जेपीएससी में नियुक्ति की। और 14वीं जेपीएससी में जिस तरीके से नियुक्ति हुई लगातार विवादों में है। और हमारे साथ यानी न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव हमारे साथ जेपीएससी के पूर्व चेयरमैन एल खियांगते साहब हैं। सीधे उनसे जानेंगे, सर जिस तरीके से जो आरोप जेपीएससी पर लग रहे हैं, आप पर सीधे आरोप लग रहे हैं, उसको आप कैसे देखते हैं? थैंक यू संजय। अभी जो आरोप लगा हुआ है, जो आज के परिस्थिति में हम आ गया है, यह बहुत दुख की बात है। जब हम 2025 के 6 मार्च में जेपीएससी का चेयरमैन के पद के जो ग्रहण किया गया है, तो उसके पहले भी जब इस पद के लिए हमको आमंत्रित किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, तो हम सोचा था कि जेपीएससी तो बहुत चैलेंजिंग है और इसका जो पूर्व के जो इतिहास है तो सब लोग जानते हैं, बहुत चैलेंजिंग है और बहुत काम भी होगा, कैसे किया जाएगा। ये क्षेत्र तो मेरे लिए बहुत नया है, तो बहुत अप्रीहेंशंस था कि मैं इस जॉब के लिए फिट होंगे कि नहीं होंगे, पर्याप्त होगा कि नहीं। लेकिन जब सामने चैलेंज आ जाता है, चुनौती आ जाता है, तो उसे भागने में भी थोड़ा से हमारा अच्छा नहीं लगता है कि चलो यार जो भी ठीक कर रहे हैं तो फिर ठीक कर लेंगे के सोच में आके काफ़ी लोग मालूम है, पूर्व वाले के जो कैंडिडेट्स लोग भी मालूम हैं, टीचर्स एसोसिएशंस लोग भी मालूम है कितना चीज़ों का विलम्ब हुई थी। और हमारा एक मिशन मोड था कि जल्दी से कर लें, और बहुत सा परीक्षा का हमारा पूर्व चेयरपर्सन जो थे के समय में भी बहुत से कठिनाइयों के समय जेपीएससी गुजर रहा था, जिससे काफ़ी रिजल्ट्स वगैरह ये सब चीज़ का नहीं निकल पाया था। तो वही सब का सबसे पहले हमारा काम सामने आया था कि सुधार करने के लिए और जेपीएससी को फिर अप एंड रनिंग करने के लिए बैठ गए थे जेपीएससी को। तो वही बहुत चैलेंजिंग था, बहुत सोचने का बात था। तो किसी तरह से हम रिजल्ट का प्रकाशन, धीरे धीरे से एग्जामिनेशन करने का, ये सब चीज़ का प्रारंभ किए गए थे। और जितना भी पेंडिंग बैकलॉग्स था, पूरा पेंडिंग बैकलॉग्स का हमने इस जनवरी फरवरी तक तो पूरा किया गया। और शिक्षक के जितना भी प्रोन्नति का करीब 600 से ज़्यादा प्रोन्नति का वो कर पाया था। ये सब बहुत चैलेंजेस था, लेकिन इसी चैलेंजेस के बीच में बहुत से प्रशासनिक तौर पर और प्रक्रियात्मक तौर पर आयोग के अंतर्गत काफ़ी रिफॉर्म करने की बहुत आवश्यकता था। सर ये बात ये भी आई कि जेपीएससी के अंदर जो सीटें हैं नियुक्ति, वो सीट बेचे गए, जो एजेंसी काम कर रही थी उस पर आरोप लगे। यहाँ तक कि जो रिजल्ट जारी हुआ, ये कहा गया कि रिजल्ट पर बाकी सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं है, आपके हस्ताक्षर है। तो ये सर तमाम आरोप पर क्या कहेंगे? हाँ, सीटों का बेच रहा है, यही सब बहुत दुख के न्यूज़ होता है। इसका हमें चाहता है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज द्वारा अगर ये सच्चाई है तो पूरा गहराई से उसका इन्वेस्टिगेशन करके जो भी इसमें जो गलती किया गया है, एजेंसीज हो, पदाधिकारी हो, उस पर जो उचित कार्रवाई हो। और हाँ, क्या दस्तखत, हाँ, सिग्नेचर की बात कि आपने सिग्नेचर सिंगल किया, बाकी सदस्यों ने नहीं किया, ऐसा क्यों? ये
एक कॉन्फिडेंशियल जेपीएससी कमीशन का काम कुछ हद तक खास करके रिजल्ट प्रकाशन का जो प्रक्रिया होता है, एग्जामिनेशन होता है, तब एग्जामिनेशन के बाद जब आंसर कॉपीज को जमा होता है उसी से स्ट्रांग रूम और सब कॉन्फिडेंशियल होता है. एवरीथिंग इज कॉन्फिडेंशियल. इवन आई डोंट नो मच अबाउट दैट. सो यही सब प्रैक्टिस सभी आयोग में है. इट इज हाईली कॉन्फिडेंशियल बिकॉज रोल नंबर, नाम, मार्क्स, ये सब चीज़ हम लोग कोडिंग में रखता है. कोडिंग करके डिकोडिंग करते हैं. दैट इज अ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस. तो हमारा एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर होता है जिसमें कौन किसका जिम्मे होगा और किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा और किसका फंक्शन होगा. इसमें जैसे हमने बताया था कि कुछ सुधार लाने की आवश्यकता है. और जहाँ तक दस्तखत नहीं होकर के चेयरमैन अपने दस्तखत से किया गया है, हमारा रूल ऑफ प्रोसीजर के मुताबिक मेंबर लोग का रोल नहीं है प्रिलिमिनरी एग्जाम रिजल्ट निकलने का और मेंस एग्जाम रिजल्ट निकालने में किसी भी मेंबर का कोई रोल हमारा रूल ऑफ प्रोसीजर 2002 में अंकित नहीं है. मतलब कि जेपीएससी के चेयरमैन ही सिग्नेचर करेंगे, दूसरे सदस्य नहीं कर सकते हैं या नहीं करेंगे. ये सर क्या है इसमें? इसमें केवल यह है कि फाइनल रिजल्ट का जब प्रोसेसिंग होगा उसमें 3 सदस्य का मेंबर लोग स्क्रूटिनी कर सकेगा. उसके बाद चेयरमैन अप्रूव करेगा. यही है. सो पूर्व में इसी तरह से जो प्रक्रिया आते रहा था और हमने जो देखे और हमने जो अनुभवित किए गए थे कि अगर रूल प्रोवाइड नहीं करता है तो ये सेंसिटिव चीज़ों में ये भाग लेना उचित नहीं होता है. इसलिए हमारा समझ में ये निर्णय लिए गए थे कि इन लोग का दस्तखत नहीं होगा. दस्तखत क्यों नहीं होगा इस समय पर मैंने क्यों इस तरह से किया गया थे का ये सवाल उठ सकता है. मेंबर के साथ हम लोग का जो कमीशन में बैठता है तो बहुत गोपनीय चीज़ होता है, उच्च स्तर के गोपनीय चीज़ होता है जो बाहर में नहीं निकलना चाहिए. तो इसी प्रकार हम लोगों ने उसी स्तर में जो भी बातचीत किए गए थे और मेंबर्स लोग को मैंने सूचित किए गए थे, उसी के आलोक में मैंने अपना निर्णय लिया है विद अ वेरी क्लियर कॉन्शियंस कि अब यह परंपरा जो है बंद करने की आवश्यकता है. एक ये आरोप आया सर कि कहा गया कि एक विद्यार्थी ने, अभ्यर्थी ने 6 महीने पहले आपको जानकारी दी, सूचना दी कि जेपीएससी में गड़बड़ी हो रही है, बाकायदा एविडेंस के साथ सूचना दी, लेकिन आपने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और बाद में जब सीआईडी की जांच हुई तो उसी आधार पर गिरफ्तारियां हुई. तो क्या लगता है कि जो शिकायत आपके पास आई, क्या आप उन शिकायत पर ध्यान नहीं दे पाए? कहीं चूक तो नहीं हो गई सर? शिकायत तो बहुत तरह का शिकायत आते रहते हैं. ईमेल में आते हैं, नॉर्मली ईमेल में आते हैं, बाय पोस्ट में बहुत कम आते हैं. तो हम लोग देखते हैं, हम लोग प्लीज़ लुक इनटू इट, प्लीज़ एग्जामिन, ये सब चीज़ लिख करके आते रहते हैं. तो उसी में हुआ होंगे, लेकिन हम लोग का तो हमेशा ये अटेंटिव रहा है कि जो भी प्रोसीजर्स हैं सही से हो और हमारा जो पदाधिकारी जिस फंक्शंस में, जिस ड्यूटीज़ में लगे हुए हैं, आपने अपने ड्यूटीज़ और फंक्शंस को अच्छे से डिस्चार्ज कर ले फेथफुली विथ फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये सब हमारा काम है पूरा देख रेख करने के लिए.
सर एक बात ये आ रही है कि आरोप लग रहा है कि जेपीएससी की जो एजेंसी ले रही थी परीक्षा, बाकायदा रेट फिक्स किया गया था कि पीटी में ले लेंगे 10 लाख, मेंस के लिए उसका रेट था 20 लाख, इंटरव्यू के लिए 10 लाख था, कुल मिलाकर 40 लाख का जो है वो रेट फिक्स था। वो रेट आरोप लग रहा है, विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि किसी को झारखंड में अधिकारी बनना हो झारखंड प्रशासनिक सेवा का तो उसको 40 लाख देंगे तभी रास्ता साफ होगा। ये रेट भी हम भी सुन रहे हैं, अभी तो फैल रहा है। आई रियली डोंट नो अबाउट दिस, हाउ आर दे डूइंग इट। हमारा ख्याल में तो जो भी हमारा प्रक्रिया है, हमारा स्ट्रांग रूम का प्रक्रिया है, हमारा चेकिंग का प्रक्रिया, हमारे इवैल्यूएशंस का प्रक्रिया है, वो सब तो हम देखते हैं तो सब उसी तरह से चलता है। इंटरव्यू का प्रक्रिया है, कैसे ये आ सकता है तो अगर सच्चाई है तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के ये काम है कि इसका पूरा निकालने के लिए बहुत अच्छा बात होगा, बहुत अच्छा बात होगा। एजेंसी की पकड़ परीक्षा से लेकर रिजल्ट निकालने तक पर सामने आ रही है। एजेंसी की पकड़, जाहिर है कि एजेंसी का जो चयन होता है, ये भी कहा गया कि ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को मौका दिया गया। हर परीक्षा का नाम बदलता रहा, एजेंसी का नाम बदलता रहा, लोग वही रहे। तो सर उस पर तो आपका नियंत्रण होगा, जब आप जेपीएससी अध्यक्ष होंगे तो एजेंसी पर नियंत्रण आपका होगा। तो फिर सर इसमें कहीं कुछ, हाँ, एजेंसी का ब्लैक लिस्टिंग के बारे में न्यूज़पेपर में भी आए थे। एजेंसी का जो हम लोग चयन करते हैं वो हम आयोग देखते हैं कि वो आयोग माने हम देखते हैं कि वो पूरा साफ एजेंसी हो। सबसे पहले तो हम लोग तो देखते हैं कि ब्लैक लिस्ट नहीं हो। ब्लैक लिस्ट एजेंसीज के साथ काम करने में हम लोग तो बहुत डरता है कि ना कि ब्लैक लिस्टेड हो। जितना हमें जांच किए गए थे, जो ये निरीक्षण किए गए थे कि इसका एजेंसी का ठीक एजेंसी है कि ठीक नहीं है, मैं तो केवल ठीक एजेंसी को, हमारा ख्याल मेरे डिसीजन के आधार पर तो ठीक एजेंसी के देखते हुए ही तो मेरा डिसीजन और था कि हमने लिया है। इसी बीच में अगर कोई प्रशासनिक चूक है कि बाद में ये ब्लैक लिस्टेड हुआ है जिसको हमारे जानकारी में नहीं आए हैं, वो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के द्वारा उसका तो जानकारी प्राप्त होंगे और उनके ड्यूटीज है। आपकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि वास्तव में जिस एजेंसी को आपने परीक्षा लेने की जिम्मेदारी दी वो वास्तव में ब्लैक लिस्टेड नहीं है। हाँ, एज फार एज आई कैन नो, आई डोंट नो ऑफ एनी रीजन दैट आई कैन कंसिडर देम टू बी ब्लैक लिस्टेड। सर अब इस मामले की सीआईडी जांच चल रही है। बट वो जांच कर लेंगे सीआईडी। अगर हमारा डिसीजन में कोई ये है कि बीच में ब्लैक लिस्टेड हुआ है, हम लोग को जानकारी में नहीं था, हमारा द्वारा जो सूचना उपस्थापित किए गए थे, ये सब चीज़ में अगर कोई मिसिंग लिंक हुआ है तो उसके बारे में तो हम तो कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन जितना हमने कोशिश किए गए थे कि ब्लैक लिस्टेड की एजेंसी के साथ हम काम नहीं करेंगे, उसी के मुताबिक तो हम अपना काम तो करने का कोशिश किया गया है। बोले सीआईडी की जांच चल रही है सर, अभी तक आपसे कोई पूछताछ सीआईडी की ओर से? हाँ, पूछताछ किया गया है और वही जो जनरल पूछताछ किया गया है एजेंसीज के बारे में और प्रक्रिया के बारे में है, वही सब चीज़ पूछताछ किया गया जो मैंने बता सकता था, बता रहा है और वही है। क्या आपको लगता है ऐसा कि जिस तरीके सीआईडी जांच कर रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो कि पॉलिटिकल है, आप तो प्रशासनिक सेवा में रहे हैं, तो विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सीआईडी अपनी जांच जो है वो सही तरीके से नहीं कर सकती है, लिहाजा इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। आपको लगता है कि इसमें सीबीआई जांच की जरूरत है? आई हैव नो कमेंट ऑन दैट इज नॉट फॉर मी टू कमेंट एट ऑल। तो सर एक आखिरी सवाल है सर कि वास्तव में कहा जाता है कि जेपीएससी के अंदर सारी शक्तियां निहित होती है जेपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं, वो सभी चीज़ों का फैसला लेते हैं, जो एक विशेषाधिकार होता है उनके पास। क्या कभी आपने एल ख्यांगते सर ने अपने उस विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए कुछ फैसला लिया हो? क्या चीज़ लिया?
विशेषाधिकार, मतलब कि जिससे लोग सहमत नहीं हो और आप सिंगल सहमत हो और आपने उस पर फैसला लिया हो? सिंगल सहमत तो फैसला लेने भी ठीक नहीं होता है, वो खुश भी नहीं होता है। ठीक। अच्छा, एक इसी से सवाल बात भी नहीं होता है। इसी बात है। अभी जो रिमांड पर लेकर पूछताछ हो रही है, पूर्व जो है उप जो परीक्षा नियंत्रक हैं और भी जो लोग हैं, उन्हें रिमांड पर लेकर एजेंसी के लोग हैं, पूछताछ हो रही है, तो क्या लगता है सच्चाई सामने आएगी? हाँ, जो पूछताछ होता है उसमें जो पूछने पर जो सवाल आता है और इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से जो भी निकलता है, हम समझते हैं जितना भी ऐसे फैल गया है, हम समझते हैं कि जो भी सही चीज़ है वो तो निकाला जाए। तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे एल ख्यांगते साहब बता रहे हैं कि उन्हें जब से जेपीएससी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी मिली, तमाम जिम्मेदारियों को उन्होंने बखूबी निभाया, कई सुधार करने की कोशिश की। जितने भी आरोप लग रहे हैं, गड़बड़ियां सामने आ रही है, चीज़ों से अपनी भूमिका से सीधे खारिज कर रहे हैं, साफ सी कह रहे हैं कि वास्तव में अगर कहीं गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच की जाए, सच्चाई सामने आएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। जेपीएससी पेपर लीक को लेकर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राज्य सरकार पर सवाल उठाए हैं और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। संजय सेठ ने कहा कि झारखंड में 40 लाख रुपए देकर ऑफिसर बनाए जा रहे हैं। हम लोग मुद्दा उठाते हैं लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रेंगती। मामले की सीआईडी जांच करा के इस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसा उन्होंने आरोप लगाया। करते हैं रांची से सांसद और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से। मैं पूछना चाहूंगा विपक्षी दलों से कि आपको झारखंड और विभिन्न प्रदेशों में जो प्रश्न पत्र लीक हुए उसकी ओर ध्यान नहीं जाता। आप झारखंड के अंदर जेपीएससी का जो घोटाला हुआ, जेपीएससी में जो पेपर लीक हुए, मुख्य सचिव रहे ख्यांते जी, उसके चेयरमैन बने। अब जब आवाज उठी कि पेपर लीक 40 लाख रुपया दो झारखंड के अंदर, आप अफसर बन जाओगे। आप देखो व्हाट्सएप के अंदर, व्हाट्सएप पे वहां पर प्रश्न पत्र भेजे गए। अब जब भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जब आक्रोश व्यक्त किया वहां पर, और जब जेपीएससी कार्यालय घेरने की बात आई, उसके एक दिन पहले देखो नाटक, और जब बात आई कि कल तो घेराव होगा, रातों रात सीआईडी के द्वारा छापा मारा जाता है और छापा डालकर, ये तो एक वायुवास है किस तरह टीडीपीएल, जिसको दीवार किया उत्तर प्रदेश सरकार ने, और उसको आमंत्रण लाकर और उसको परीक्षा की पूरी जिम्मेदारी दे दी टीडीपीएल को। किस तरह की कार्रवाई की आप मांग करेंगे झारखंड सरकार से? सीबीआई, आपको अगर जेपीएससी के माध्यम से लाखों झारखंड के बच्चों को न्याय दिलाना है, सीबीआई जांच कराओ ना। ये तो आईवास है, सीआईडी जांच क्या है? आईवास है। शराब घोटाला हुआ, सीआईडी जांच करा लो। फलाना घोटाला, सीआईडी जांच करा लो। फलाफल क्या निकला? शून्य। इसको भी इसी तरह डस्टबिन में डालने की प्रक्रिया है। झारखंड के अंदर छात्रों के साथ खिलवाड़, जेपीएससी घोटाला, ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है भाई। और टीडीपीएल के अधिकारियों को सीबीआई जब जांच होगी, जब सीबीआई आमने सामने बैठाएगी, ख्यांते जी को भी आप आमने सामने बैठाएगी, दूध का दूध, दूध का पानी हो जाएगा। झारखंड के लाखों युवा चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आप भी चाह रहे हैं कि झारखंड के युवाओं के साथ न्याय हो, तो अविलंब सीबीआई जांच कराओ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे संजय सेठ। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए, पलामू से बड़ी खबर आ रही है। सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सिक्योरिटी गार्ड को गोली मार दी है और गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। जेएमपी कॉम्प्लेक्स के गार्ड की हत्या का मामला सामने आया है। गार्ड विनोद पांडे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। 15 जुलाई को बर्थडे पार्टी में ये विवाद हुआ, जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड पर गोली मारी गई, जिससे उसकी हत्या हो गई है।
और अगली खबर हजारीबाग से है, जहां के पद्मा थाना क्षेत्र में रांची पटना 4 लेन के पास एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान मोहम्मद वारिस के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भेज दिया है। परिजनों के मुताबिक मृतक पिछले 2 दिन से लापता था और उन्होंने आरोप लगाया कि गोपी नाम का व्यक्ति मृतक के घर आया था और उसे अपने साथ ले गया था और अब वो फरार है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। हमको इंसाफ चाहिए। कितना बजे फिर मिला था आपसे? हमरा मिला तो 8 बजे मिले था, उस 8 बजे सुबह, फिर 11-12 बजे तक मिला। उसके बाद हम घर चल गए। 12 बजे बाद नहीं? हाँ ना, वो बोला कि हम तू चल जाइए घर, भाभी 50 रुपया दे रहे हैं, हम जाएंगे पिकनिक मनाने लेके इसका रिंकू भाई के। आपको बाद में क्या पता चला? फिर पता यही चला 6 बजे शाम को पता कि किस वक्त हुई? ये 6 बजे हुआ। उसका गाड़ी स्टैंड हुआ, जी कुछ भी हुआ, ठीक है, मर्डर हुआ उसकी। इसके वाहन लोग को शक जा रहा मर्डर हुआ है, ठीक है। गोपी नाम का लड़का है, ठीक है, गोपी नाम का लड़का है। परिजन को सामने होना चाहिए, इसका फैमिली को हिम्मत देना चाहिए। नहीं भाभी देखिए, अगर आप नहीं था तो आके बोल सकता था हाँ भाभी हम नहीं थे, या भैया अकेले गए थे। और रूट में गया कैसे? वो रूट में जाने वाला लड़का है नहीं, और रूट में गया कैसे और प्लस इसको गया कैसे और उसको ले गया कौन? इसका जिगरी दोस्त है, उसका जिगरी दोस्त का नाम है गोपी, ठीक है। हम लोग को शक है गोपी ही ले गया होगा और तभी सामने नहीं आ रहा। अगर अवसर रहता तो सामने आता, उसकी जब वो 50 रुपया भाड़ा दे सकता है तो अभी भी आ सकता है। नहीं भाभी देखिए मेरे साथ नहीं गया या हम नहीं थे, ऐसे बोल सकता हूँ। खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां पुलिस को मोबाइल टावरों में चोरी करने वाले एक बड़े गिरोह के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लाखों रुपए के टावर उपकरण, बैटरियां, मशीनें और चोरी में इस्तेमाल की गई कार बरामद की है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड कंपनी का पूर्व साइट मैनेजर निकला है, जिसे टावरों में लगे कीमती उपकरणों की पूरी जानकारी होती थी। जुड़ा हुआ था किस नेटवर्क? जैसे मैंने आपको बताया कि तौफीक अंसारी जो है वो मेन व्यक्ति है, वो साइट मैनेजर रह चुका है जियो में, तो उसको बिल्कुल आइडिया है कि किस किस टावर में क्या क्या इक्विपमेंट्स रहते हैं, किसको अगर हम लोग उठाएंगे, चोरी करेंगे, बेचेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी ज़्यादा है, उसको कहाँ पे बेचना है। तो ये सारा का सारे 8-9 महीनों से ये लोग पूरा प्लान करके कर रहा था और तकरीबन 33 जगह पे लोगों ने कांड मतलब उस तरीके से। खबर चाईबासा से है, जहां के मझगांव में 2 समुदाय के युवक के बीच मारपीट मामले को लेकर मानकी मुंडा संघ और हो समाज महासभा ने जिला प्रशासन के साथ बैठक की है। बैठक के बाद मानकी मुंडा संघ और हो समाज महासभा ने आज बंदी को रद्द करने का फैसला लिया। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। जिला प्रशासन ने जल्द आरोपी की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। प्रतिक्रिया मिले और राजधानी रांची में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है और अब चोरों ने व्यापारियों की चिंता भी बढ़ा दी है। धुरवा थाना क्षेत्र के जेपी मार्केट और सेक्टर 4 में एक ही रात 3 दुकानों को निशाना बनाया गया। बदमाशों ने दुकानों की शीट काटकर चोरी की और सबसे अहम बात यह है कि तीनों घटनाओं का तरीका बिल्कुल एक जैसा था और 2 दुकानों में लगी सीसीटीवी कैमरों में चोरों की तस्वीरें भी कैद हो गई हैं। इससे पुलिस को एक ही गिरोह के शामिल होने का शक भी है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। में चोरों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है और इसी फहरिस्त में धुरवा थाने में कल रात 3 दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। बता दें कि 2 दुकान जो है वो बगल में ही, एक रंजीत कुटी और दूसरा राजेश होटल, दोनों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। जबकि एक और जो जनरल स्टोर की दुकान है उसमें भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल 2 की संख्या में चोर हैं और उन दोनों के द्वारा ही तमाम तीनों जगह पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। पहली वारदात नहीं है, कोरोना पीरियड में भी इस तरह का घटना हुआ था। उस समय लगभग 50 से 55 हज़ार की हुई थी, जो जिसमें धुरवा थाना में FIR मेरा दर्ज भी है। आज तक नहीं, गिरफ्तारी उस समय हुई थी लेकिन मुझे कोई बेनिफिट नहीं हुई। इस बार भी हमारे दुकान में 17 से 20 हज़ार की चोरी हुई है। जो चोरी की वारदात हुई है, लोगों में कहीं ना कहीं डर का भी माहौल है और इसे लेकर वो पुलिस से भी गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस मामले का जल्द खुलासा करे और जो भी आरोपी हैं उन्हें पकड़ा जाए। बता दें कि 2 की संख्या में चोर थे और दोनों का जो चेहरा है वो CCTV में भी कैद हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरों तक कब तक पहुंच पाती है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश।
और जोहार